पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड के बाद अब लगातार 3 दिनों से घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आवागमन से लेकर खेती किसानी पर इसका दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। लगातार कोहरे की वजह से धनिया, अफीम, इसबगोल जैसी औषधि फसलें खराब हो सकती है। वहीं लोग अलाव जलाकर अपना समय निकाल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और आपके साथ में हूं मोहन नागदा। पिछले दिनों लगातार कड़ाके की ठंड के बाद अब मौसम ने फिर बदलाव लिया है और घना कोहरा पिछले 3 दिनों से लगातार छाया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे 5 से 10 फीट की दूरी पर भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको लेकर के आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जितने भी वाहन निकल रहे हैं उन वाहनों को लाइट लगा करके और बहुत ही धीमी गति से चलना पड़ रहा है ताकि एक्सीडेंट ना हो। और साथ ही साथ इस कोहरे की वजह से लगातार 3 दिनों से जो कोहरा छाया उसकी वजह से पत्तियां के ऊपर जो हमारे मालवा क्षेत्र की एक बहुमूल्य फसल है अफीम, साथ ही औषधि फसलें, धनिया, इन सभी फसलों के ऊपर इस कोहरे की वजह से पत्तियां काली पड़ने लग गई है और साथ ही साथ पत्तियां खराब होने लग गई है। तो चूँकि लगातार यह परेशानियां लोग इस क्षेत्र के झेल रहे हैं इस कोहरे की वजह से, तो आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा इसको लेकर हम लोग काफ़ी चिंतित है। मेरे कैमरामैन साथी के साथ वॉइस ऑफ एमपी के लिए रेवली देवली से मैं मोहन नागदा। जी बताइए, जो पिछले 2-3 दिन से कोहरा है उससे क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? अभी गत दिसंबर 22 में मौसम एकदम साफ था, गर्मी पड़ रही थी, ठंड का कोई नामो निशान नहीं था। जैसे ही जनवरी आई एकदम जो है ठंड बढ़ गई और ठंड बढ़ते और ऐसी बढ़ी कि पूछो मत, हाल बेहाल हो गए। वृद्ध लोगों को चलने फिरने में तकलीफ होने लग गई। और अभी पिछले 4 दिनों से जो है कोहरा ऐसा छाया हुआ है कि लोगों को आवागमन में बहुत परेशानी हो रही है। चाहे बस हो, मोटरसाइकिल हो, ट्रेन हो, हवाई जहाज़ तक जो है उदयपुर एयरपोर्ट पर रोकी गई है, उतर लैंडिंग नहीं हो पाई है। और इस कोहरे की वजह से जो है फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। जैसे धनिया में फूल खिल रहे हैं, उसमें जो है ओस की ये बूंदें गिर रही है जिससे बर्फ़ जम रहा है। अफीम के भी यही हाल है, अफीम के भी जो है फूल निकल रहे हैं, डोड़े निकल रहे हैं, उसके ऊपर भी ओस जम रही है, उससे काली पड़ने की संभावना है पत्तियाँ। और जो है आलू, मक्का सब जल के स्वाहा हो गई है और फसलों में भारी नुकसान हो गया है। इसी प्रकार जो है आवागमन में तो पूछो मत, हाल ही बेहाल है। यूँ मान 10 फीट की दूरी पे भी आदमी इधर से उधर नहीं देख सकता है। लाइट लगा के भी आदमी आ रहा है तो भी पता नहीं चल पा रहा है कि वाहन आ रहा है। ऐसी स्थितियाँ हो रही है, वो आवागमन में बहुत परेशानी हो रही है। क्या बाबू जी, आप क्या नाम है आपका? रामनारायण नागदा, कहाँ के रेवली रहने? देवली। जी बताइए, आज जो ये घना कोहरा छाया हुआ है उससे फसलों को कितना नुकसान होने की संभावना है और फसलों पर क्या असर पड़ेगा इन चीज़ों का? सबसे ज़्यादा फसल अफीम को नुकसान है, उसके बाद धनिया, अजवाइन, सिर्फ गेहूं को फ़ायदा है इससे और बाकी सभी जिनसों में इसका नुकसान है। तो जो पिछले दिनों बारिश की भी, पानी की भी कमी है कुओं के अंदर, तो क्या इसका असर दूसरी फसलों पर, अगर फसलें खराब हो सकती है, जल सकती है, क्या इससे और क्या असर आएगा इसका, ये पूरा बताइए। सही है, क्योंकि पानी ख़त्म होने से गेहूं में तो बिल्कुल बैठेंगे नहीं, 3-4 बीघे के बैठेंगे लोगों के। शुक्ला भी कम होगा, घास की भी कमी आएगी, तो इसको सरकार को कुछ मदद करनी चाहिए इस समय किसानों की। कोहरे का आम जनजीवन पर क्या असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा, इससे दाग आने की संभावना है। 2 बार तो पहले ही दाग गिर चुका है, इसके बाद अब तीसरी बार गिरने की संभावना, तो अफीम को बहुत नुकसान होगा। क्या नाम है आपका? दशरथ कुमार नागदा। नीमच से मोहन नागदा की ये रिपोर्ट।